अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। हत्या की विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा ने यह आदेश जारी किए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ है। डीजीपी के आदेश पर प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने ये 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। डीसीपी क्राइम टीम को हेड करेंगे और एसीपी सत्येंद्र तिवारी और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश सिंह भी टीम में शामिल है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एसीपी सत्येंद्र तिवारी, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओपी सिंह भी इस टीम में शामिल हैं। एसआईटी टीम को डीसीपी क्राइम टीम को हेड करेंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। हत्या की विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ है। अतीक और अशरफ की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। विशाल तिवारी नाम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। एससी के रिटायर्ड जज की निगरानी में विशेषज्ञ कमेटी से जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता ने असद के एनकाउंटर को भी संदिग्ध कहा है। 2017 से अब तक हुए यूपी में 183 एनकाउंटर्स की जांच की भी मांग की है। विशाल तिवारी नाम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में विशेषज्ञ कमेटी से जांच की मांग की है और असद के एनकाउंटर को भी संदिग्ध याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि 2017 से अब तक यूपी में 183 एनकाउंटर हुए हैं, उनकी भी जांच की मांग याचिकाकर्ता की तरफ से कही गई है। हमारे द्वारा एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल की गई है, जिसमें कि जो रिसेंटली स्टेटमेंट दिया गया स्पेशल डीजीपी उत्तर प्रदेश द्वारा कि 2017 से अब तक 183 एनकाउंटर्स किए जा चुके हैं, पुलिस द्वारा अपराधियों को मारा जा चुका है। तो हमने एक एक्सपर्ट कमेटी की मांग की है, जिसकी चेयरमैनशिप फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस करें और जो 183 एनकाउंटर्स हुए हैं, साथ ही में जो अतीक अहमद और जो अशरफ का मर्डर हुआ है पुलिस कस्टडी में, उसको भी लेकर एक इंडिपेंडेंट प्रोब हो, इंक्वायरी हो। क्योंकि पुलिस कस्टडी में मारा जाना कोई अतीक या अशरफ से मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह से वारदातें हो रही हैं और जिस तरह से रूल ऑफ लॉ जो है वो कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, वो नहीं होना चाहिए। 2020 कानपुर एनकाउंटर हुए थे, जिसमें कि इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया था और रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुझको लिबर्टी दी गई थी कि अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वी कैन परस्यू रेमेडीज एज पर टू लॉ। सो उसी लिबर्टी के चलते कानपुर एनकाउंटर की भी सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है, क्योंकि प्रॉपर एविडेंस कमीशन के सामने नहीं आई थी और न ही रिकॉर्ड की गई थी। तो हाल ही में जो इंसिडेंट हुए हैं और पहले से जो इंसिडेंट होते आ रहे हैं, उनको लेकर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट पूरी तरह से नहीं है और जुडिशरी को भी यह वीकन करने का एक प्रयास है कि अपराधियों को सजा नहीं दिलाई जाती, बल्कि उनको सीधा मार दिया जाता है। इधर अतीक अशरफ हत्या की सीबीआई जांच की मांग की गई है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। अमिताभ ठाकुर ने याचिका में कहा है कि अतीक की हत्या राज्य पोषित होने की पर्याप्त संभावना दिखती है। तो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। ये भी अमिताभ ठाकुर ने याचिका में कहा है कि अतीक की हत्या राज्य पोषित होने की पर्याप्त संभावना दिखती है। तो एक तरफ तो लगातार प्रशासन एक्शन में दिखाई दे रहा है, एसआईटी का गठन किया गया है, तमाम टीमों का गठन किया गया है इस पूरे हत्याकांड की जांच के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच की भी मांग की गई है। पूर्व आईपीएस है अमिताभ ठाकुर, जिन्होंने याचिका दाखिल की है और याचिका में इस पूरे हत्याकांड की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अतीक की हत्या जिस तरीके से हुई है वो राज्य पोषित होने की पर्याप्त संभावना इसमें दिखती है। तो अतीक अशरफ हत्याकांड, जिसके बाद अब सीबीआई जांच की मांग की गई है। अतीक मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। सीबीआई जांच की मांग साफ तौर पर की गई है पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल हो गई है और इसमें यह मांग की गई है कि जिस तरीके से यह हत्याकांड हुआ, कई सवाल इस पर उठ रहे हैं और अब यह मांग की गई है कि सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। हालांकि दूसरी तरफ एसआईटी का गठन किया गया है, 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है, जो कि जल्द अपनी जांच भी शुरू करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अब इस पूरे हत्याकांड की सीबीआई से भी जांच करवाने की मांग कही जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।